हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं काफ़ी दिनों से 3-4 दिनों से जो स्टडी से रिलेटेड जो वीडियो मैं उनको नहीं चढ़ा पाया, उसका एक कारण था। हमारे कॉलेज एमडी महाविद्यालय में 1 तारीख से लेकर और 3 तारीख तक, यानी जो अंतर महाविद्यालय कबड्डी महिला प्रतियोगिता चल रही थी, आज उसका समापन हुआ। जैसे बहुत सारे जो मैचेज है मैंने लाइव प्रसारण भी किए हैं, और आज बात करेंगे, कम टू द पॉइंट, स्टडी की बात करेंगे, स्पोकन इंग्लिश की बात करेंगे। और आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूं, और वो स्पोकन का जो टॉपिक है, क्योंकि ये स्टडी का टॉपिक काफी दिनों के बाद यहाँ आज अपडेट करने का मौका मिला, तो इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, बिकॉज आई वॉज सो बिजी इन कॉलेज, बिकॉज द कंप्लीट द चार्ज ऑफ मीडिया, द चार्ज ऑफ ऑल मैच लाइव ब्रॉडकास्टिंग, दैट वाज माय रेस्पॉन्सिबिलिटी। वो मेरी पूरी जिम्मेवारी थी, उसको मैंने निभाया। और आज क्योंकि बोली से पता लग रहा है कि थोड़े कंठ है, वो मतलब गला है, थोड़ा बैठा हुआ है। और अब जो जैसे उस दिन मैंने आपको बताया था कि हमें जो पैटर्न का यूज करना है वो करना है सब्जेक्ट का, प्लस उसके साथ हम रखेंगे इज, एम और आर, प्लस उसके बाद में जो लगाएंगे वो लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये पैटर्न जो तकरीबन 4 और 5 दिन पहले का जो वीडियो था उसका पैटर्न था। अब जो पैटर्न लगाएंगे, यानी अगर हमें सेंटेंस, ये पैटर्न है वो सिंपल सेंटेंस का है। यहाँ जो मैं पैटर्न अब जो लिख रहा हूं वो नेगेटिव का है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, प्लस में नॉट, और प्लस जो लगाएंगे वो वर्ब की थर्ड। अगर बात मैं यहां इंटरोगेटिव की करूं, तो इंटरोगेटिव का जो पैटर्न रहेगा वो रहेगा, सबसे पहले इज, एम, आर, सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद में जो रहेगी वो रहेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, अगर अपने उसके बाद अगर WH वर्ड की मैं अगर बात करूं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज WH word, then we have to use helping verb, and after that we have to use verb third. If we want to make a sentence large, यदि हम सेंटेंस को लार्ज करना चाहते हैं तो आप उनके साथ बाय लगाकर आप किसी नाउन को भी जोड़ सकते हैं। आप इनके साथ बाय लगाकर जो कोई यानी जो प्रोनाउन है उसकी थर्ड फॉर्म भी कर सकते हैं। इस पैटर्न के साथ बाई लगाया, उसके बाद में नाउन, या तो नाउन या जो कोई प्रोनाउन है उस प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म। इट्स ओके। अब देखिए, मैं इसको रफ कर देता हूं, क्योंकि फर्स्ट पैटर्न है वो हम पढ़ चुके हैं। जैसे मैंने बताया था कि भोजन पकाया जाता है। एक बार वंस अगेन आई टेल यू, at the end of the Hindi sentence if comes जाता है, जाती है और जाते हैं। at the end of the Hindi sentence, तो it is not the present simple, ये present simple नहीं रहेगा। it is the part of the spoken, I can say it is also the part of the active voice। ये spoken का या active जो सॉरी नॉट एक्टिव वॉइस बट इट इज द पार्ट ऑफ पैसिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस का पार्ट रहेगा। ओके, तो जैसे भोजन पकाया जाता है, फूड इज कुक्ड। क्रिकेट खेली जाती है, क्रिकेट इज प्लेड। गीत गाया जाता है, सॉन्ग इज सॉन्ग। हिंदी बोली जाती है, हिंदी इज स्पोकन। अंग्रेजी बोली जाती है, इंग्लिश इज स्पोकन। सब्जियां पकाई जाती है, वेजिटेबल्स आर कुक्ड। सब्जी पकाई जाती है, वेजिटेबल इज कुक्ड। ये सिंपल जो बेसिक, मौन को बुलाया जाता है, मौन इज कॉल्ड। मौन को भेजा जाता है, मौन इज सेंट। तो आई कैन से ऑल दीज आर द सिंपल सेंटेंस ऑफ सिंपल सेंटेंस। ये सिंपल सेंटेंस का पैटर्न है।
अब अगर हमें नेगेटिव का बनाना हो तो मैं इसको रफ कर देता हूं। नेगेटिव का हमें किस वे में और कैसे बनाना है, तो आप इस पैटर्न को उतार लीजिएगा। बहुत सारे मेरे जो सब्सक्राइब हैं वो काफी जो प्लेयर आए थे वो भी जुड़े हैं साथ में, तो मैंने उनसे भी कहा था कि इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू स्पीक इंग्लिश और इफ यू वांट टू एनी प्रिपेयर रिलेटेड टू कंपटीशन एग्जाम, तो वो तमाम वीडियो आपको इस पे लिटरेचर के, ग्रामर के और स्पोकन के मिलेंगे। हम अब जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव का पैटर्न जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया था, एक बार और बता देता हूं। सब्जेक्ट इज एम आर, देन वर्ब थर्ड प्लस बाई नाउन या किसी प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस देखिए, सिंपल सेंटेंस का इस्तेमाल कर रहा हूं। भोजन मेरे द्वारा नहीं पकाया जाता है। इस सेंटेंस का बेस बनाएं। आप काफी सेंटेंस इसके ऊपर बना सकते हैं। ये जो सेंटेंस आ रहा है जाता है, ये ध्यान देना आपको। हिंदी सेंटेंस के एंड में आपको ये ध्यान देना है कि जाता है कि को आप भूल जाएं। इट्स ओनली आइडेंटिफिकेशन, ये मात्र और मात्र सिर्फ और सिर्फ एक पहचान है। इसके लिए आप कहीं ये नहीं कहें कि सर हम गो का प्रयोग करें, गोज का करें, क्योंकि गो और गोज का प्रयोग अगर ओनली सेंटेंस में, जैसे राम जाता है, सीता जाती है, हम जाते हैं, वे जाते हैं, तो हमें प्रयोग करना है गो या गोज का। यहाँ ये सिर्फ भोजन मेरे द्वारा पकाया जाता है, तो मेरे द्वारा की जो इंग्लिश रहेगी वो लास्ट में ये बाई नाउन या आप इसको बाई प्रोनाउन कह सकते हैं, ये इंग्लिश रहेगी। इधर पूरी वो इंग्लिश मेरे द्वारा की रहेगी। ओके, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर जो दी गई है, देयर आर 3 हेल्पिंग वर्ब, इज, आर और एम। इज विद सिंगुलर, एम विद आई, आर विद प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट की अगर बात करें, सी, ही, इट, एनीबॉडी, नेम, और यदि हम प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें, वी, यू, दे एंड प्लूरल नेम। इट्स ओके। तो भोजन मेरे द्वारा नहीं पकाया जाता है, तो देखिए इंग्लिश कैसे बनेगी। सबसे पहले हम, क्योंकि ऐसे सेंटेंस में जो आपको सब्जेक्ट मिलेगा वो सब्जेक्ट सबसे पहले मिलेगा। या भोजन मिल सकता है, या हिंदी मिल सकती है, या इंग्लिश मिल सकती है, या क्रिकेट मिल सकती है, या किसी व्यक्ति का नाम भी मिल सकता है। जैसे देखिए, भोजन मेरे द्वारा नहीं पकाया जाता है, सबसे पहले हमने फूड को लिया, फूड। अब हमें देखना है कि फूड सिंगुलर है या प्लूरल है। फूड हमेशा सिंगुलर होता है, इज। ओके, एक चीज मैं यहां बताना भूल गया, थोड़ा अब ये चीज क्लियर है कि इज एम आर और उसके साथ जो लगाएंगे वो नोट लगाएंगे। दोबारा लिख देता हूं, सब्जेक्ट इज एम आर, नॉट वर्ब थर्ड, बाई, जैसे आपने यहाँ पे प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म की, या बाई जैसे किसी का आपने नाम लिखा, राइट। देखिए, भोजन मेरे द्वारा नहीं पकाया जाता, फूड इज, राइट। उसके बाद में नोट लगेगा। पकाने की इंग्लिश दोस्तों गुड, कुक होती है, कुक के साथ हम ईडी लगाएंगे, कुक्ड। उसके बाद में यहाँ मेरे द्वारा, इसलिए यहाँ बाई रहेगा, और यहाँ अगर मेरे आए, मेरे द्वारा आए, तो यहाँ प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म रहेगी मी। समझ में आ गया? फूड इज नॉट कुक्ड बाई मी, भोजन मेरे द्वारा नहीं पकाया जाता है। यदि मैं ये कहूं कि भोजन हमारे द्वारा नहीं पकाया जाता है, फूड इज नॉट कुक्ड बाई अस। अगर मैं ये कहूं कि भोजन उसके द्वारा नहीं पकाया जाता, लड़की की बात करूं, फूड इज नॉट कुक्ड बाई हर। यदि मैं ये कहूं कि भोजन उसके द्वारा नहीं पकाया जाता, लड़का है, फूड इज नॉट कुक्ड बाई हिम। यदि मैं ये कहूं कि भोजन उनके द्वारा नहीं पकाया जाता है, फूड इज नॉट कुक्ड बाई देम। भोजन हमारे द्वारा नहीं पकाया जाता, फूड इज नॉट कुक्ड बाई अस। मैं ये कहूं कि भोजन मुस्कान के द्वारा नहीं पकाया जाता है,
फूड इज नॉट कुक्ड बाई मुस्कान। ओके, तो नाम भी आ गया, समझ रहे आप, नाम भी आ गया, प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म भी आ गई। अगर मैं ये कहूं कि लड़कियों के द्वारा भोजन नहीं पकाया जाता है, फूड इज नॉट कुक्ड बाई द गर्ल्स, समझ गए, ये पैटर्न है। नेक्स्ट आगे देखिए, जैसे अंग्रेजी मेरे द्वारा नहीं बोली जाती है, अंग्रेजी मेरे द्वारा नहीं बोली जाती, तो यहां जाती है वर्ड आ रहा है और मेरे द्वारा, ये चीज कॉमन है, ऊपर भी आया था जाता है और मेरे द्वारा। तो सबसे पहले अंग्रेजी के लिए आप क्या लिखेंगे, इंग्लिश इज नॉट, इंग्लिश इज नॉट, स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन बाई, मेरे द्वारा है, बाई मी, बाई यस हो जाएगा, अंग्रेजी हमारे द्वारा नहीं बोली जाती है। बाई हिम ये हो जाएगा, अंग्रेजी उसके द्वारा नहीं बोली जाती है। बाई देम ये हो जाएगा, अंग्रेजी उनके द्वारा नहीं बोली जाती। इट्स ओके, क्योंकि एट प्रेजेंट टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट नॉट सिंपल सेंटेंस बट आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली नेगेटिव सेंटेंस, या नेगेटिव सेंटेंस की बात चल रही है। ग्रामीणों के द्वारा थोड़ा सा सेंटेंस मैंने दोबारा मैं इसको क्लियर करता हूं। क्रिकेट धोनी के द्वारा नहीं खेली जाती है। ओके, तो यहां धोनी के द्वारा आ गया और जाती है। क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय धोनी, या किसी व्यक्ति का नाम जोड़ सकते हैं, प्रोनाउन भी जोड़ सकते हैं। क्रिकेट मेरे द्वारा नहीं खेली जाती, क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय मी। क्रिकेट प्रवेश के द्वारा नहीं खेली जाती, क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय प्रवेश। क्रिकेट विद्यार्थियों के द्वारा नहीं खेली जाती है, क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय द बॉयज। थोड़ा और सेंटेंस को लॉन्ग कर सकते हैं। क्रिकेट धोनी के द्वारा खेल के मैदान में नहीं खेली जाती है, क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय धोनी इन द प्लेग्राउंड। क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय परवेज इन द प्लेग्राउंड। क्रिकेट इज नॉट प्लेड, क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय द बॉयज इन द प्लेग्राउंड। जैसे ऊपर वाला सेंटेंस, भोजन मेरे द्वारा नहीं पकाया जाता है, फूड इज नॉट कुक्ड बाय मी। भोजन मेरे द्वारा किचन में नहीं पकाया जाता है, रसोई घर में नहीं पकाया जाता है, फूड इज नॉट कुक्ड बाय मी इन द किचन। घर में भोजन मेरे द्वारा नहीं पकाया जाता, फूड इज नॉट कुक्ड बाय मी एट द होम। अंग्रेजी मेरे द्वारा नहीं बोली जाती है, इंग्लिश इज नॉट स्पोकन बाय मी। अंग्रेजी मेरे द्वारा क्लास में नहीं बोली जाती है, इंग्लिश इज नॉट स्पोकन बाय मी इन द क्लास। अंग्रेजी मेरे द्वारा विद्यालय में नहीं बोली जाती है, इंग्लिश इज नॉट स्पोकन बाय मी इन द स्कूल, कॉलेज। क्लियर? गरीब लोगों की अमीर लोगों के द्वारा मदद नहीं की जाती है। गरीब लोगों की अमीर लोगों के द्वारा मदद नहीं की जाती है, तो के द्वारा आ जाए, अमीर लोगों के द्वारा, तो वो आपको पता होना चाहिए बाई आएगा। जाती है ये आपका एक पहचान है मात्र। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे,
गरीब लोग, एक बार मैंने पहले भी एक स्पोकन की वीडियो में बताया था, अगर आप पुअर लिख रहे हैं और अगर आप रिच लिख रहे हैं, तो दोस्तों अगर पुअर लिख रहे हैं तो ओनली मीनिंग पुअर का गरीब, अगर रिच लिख रहे हैं तो ओनली मीनिंग रिच का मतलब अमीर। अगर आपको गरीब लोग बोलना है तो दोस्तों पुअर पीपुल नहीं कह सकते। अगर आपको अमीर लोग बोलना है तो दोस्तों फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट, गार्जियन, आप यहाँ रिच पीपुल नहीं कह सकते। इसके लिए आप क्या करेंगे, अगर आपको मान लीजिए गरीब लोग कहना है तो आपको यूज करना है द पीपुल, अगर द पुअर, अगर आपको अमीर लोग कहना है तो आपको यूज करना है द रिच। ओनली रिच का मतलब अमीर, द रिच का मतलब अमीर लोग, ओनली पुअर का मतलब गरीब, द पुअर का मतलब गरीब लोग, ओनली ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार और द ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार लोग। ओके, तो देखिए गरीब लोगों की, तो सबसे पहले क्या लिखूं, सबसे पहले जो लिखा जाएगा द पुअर। अब यहां बात गरीब लोगों की चल रही है, एक नहीं है, गरीब लोग है। द पुअर आर नॉट हेल्प्ड बाई द रिच, द पुअर आर नॉट हेल्प बाई द रिच, गरीब लोगों की अमीर लोगों के द्वारा मदद नहीं की जाती। और ये सेंटेंस वैसे कटु सत्य भी है, बिल्कुल। दोज आर वीआईपी, दोज आर रिच, दे डोंट हेल्प पुअर, ये अक्सर सवाल रहता है। और इट इज ए कर्टसी और वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। जैसे सेंटेंस में ये बोला जाए कि गरीब लोगों के द्वारा गरीब लोगों की अमीर लोगों के द्वारा गांव में मदद नहीं की जाती है। द पुअर आर नॉट हेल्प, द पुअर आर नॉट हेल्प बाय द रिच इन द विलेजेस, इन द विलेजेस। नेता की ग्रामीणों के द्वारा मदद नहीं की जाती है। ए लीडर इज नॉट सपोर्टेड, ए लीडर इज नॉट हेल्प्ड बाय द विलेजर्स। समझ गए, जैसे एक नेता की चुनाव में, एक नेता की चुनाव में उनके समर्थकों के द्वारा मदद नहीं की जाती है। ए लीडर इज नॉट सपोर्टेड, ए लीडर इज नॉट सपोर्टेड बाय हिज सपोर्टर इन द इलेक्शन। इसके बेस पे नेगेटिव थोड़े मैं सेंटेंस और बना देता हूं, मतलब बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं आप। एक कप चाय नहीं बनाई जाती है, एक कप टी इज नॉट मेट, शोर नहीं मचाया जाता है, ए नॉइज इज नॉट मेड। समझ रहे हैं ना, यानी पैटर्न और टेक्निक वही है और उसी पैटर्न और टेक्निक का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। विद्यार्थियों की मदद नहीं की जाती है, स्टूडेंट्स आर नॉट हेल्प्ड, खिलाड़ियों की मदद नहीं की जाती है, प्लेयर आर नॉट हेल्प्ड। बुजुर्गों की मदद नहीं की जाती है, द एल्डर्स आर नॉट हेल्प्ड। बुजुर्गों की घर पर, बुजुर्गों की घर पर युवाओं के द्वारा मदद नहीं की जाती है, द एल्डर्स आर नॉट हेल्प्ड बाय द यंगर इन द हाउस। समझ गए, तो ऐसे सैकड़ों और सेंटेंस है। जैसे मेरे द्वारा अंग्रेजी नहीं बोली जाती है, इंग्लिश इज नॉट स्पोकन बाय मी। सब्जियां नहीं पकाई जाती है, वेजिटेबल्स आर नॉट कुक्ड बाय मी। ये बाय मी मैंने जोड़ा है, समझ गए। घर को बंद नहीं किया जाता है, द हाउस इज नॉट क्लोज्ड। दुकान को बंद नहीं किया जाता है, द शॉप इज नॉट क्लोज्ड। मार्केट को बंद नहीं किया जाता है, द मार्केट इज नॉट क्लोज्ड। ऑफिस को बंद नहीं किया जाता है, द ऑफिस इज नॉट क्लोज्ड। बैंक को बंद नहीं किया जाता है, द बैंक इज नॉट क्लोज्ड। बैंक को खोला जाता है, द बैंक इज ओपन्ड। विद्यालय को खोला जाता है, द स्कूल इज ओपन। घर को खोला जाता है, द हाउस इज ओपन। समझ गए, तो ये ऐसे बेसिक और इजी सेंटेंस है। आप मेरे साथ जुड़िए और मेरे तमाम वीडियो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ज्यादा से ज्यादा आप इन्हें शेयर करें ताकि जरूरतमंद लोग जो इसकी तैयारी करने वाले लोग हैं उन तक वीडियो पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।